सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो मैंने फाइनली जोजोस बिज़ार एडवेंचर का 5वां पार्ट गोल्डन विंड कंप्लीट कर लिया और मैंने ये पार्ट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसमें शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो मुझे पसंद नहीं आई होगी। गोल्डन विंड की हर एक चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैंने इस पार्ट को इतना ज़्यादा एंजॉय किया कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। और ऑब्वियसली इसके ऊपर अभी अपन पूरी तरीके से खुल के बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मैं जोजोस बिज़ार एडवेंचर पार्ट 5 से रिलेटेड अपना रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे ये पार्ट कैसा लगा, मुझे इस पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पसंद आई। और ऑब्वियसली वीडियोस में स्पॉयलर्स होंगे आगे, क्योंकि बिना स्पॉयलर्स को जो है डिस्कस किए तो अपन रह नहीं सकते हैं। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं ऑब्वियसली इस पार्ट के बेसिक प्लॉट के साथ। तो पार्ट 5 सेट रहता है नेपलिस सिटी में, जहाँ काफ़ी ज़्यादा करप्शन होता है, काफ़ी सारे माफिया वगैरह रूल करते हैं और ड्रग्स डीलिंग भी चलती है। जहाँ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलता है जॉर्नो, हु इज़ अपेरेंटली रिलेटेड टू जोस्टार फैमिली, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक्चुअल में दियो का बेटा रहता है, विच इज़ इनफ टू मेक दिस कैरेक्टर शाइन आउट। और इसे बेसिकली गैंगस्टर बनना है ताकि ये नेपलिस सिटी पे रूल कर सके और जो ड्रग डीलिंग्स वगैरह है उसे रोक सके। इसी वजह से आगे चल के हमें ऑब्वियसली देखने को मिलता है कि किस तरीके से जॉर्नो जो है बुचैरिटी की टीम को ज्वाइन करता है और इनका बेसिक एक गोल बनता है कि इन्हें जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बॉस की आइडेंटिटी को पता लगाना है, उसका काम तमाम करना है, सभी चीज़ों को हाथ में लेना है। और इसी वजह से ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। जिस तरीके से प्लॉट आगे बढ़ता रहता है, चीज़ें और ज़्यादा इंटेंस बनती जाती है, हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, नए विलन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से टर्न आउट होकर निकलती आती हैं। लेजिटली ये पार्ट एपिक था। जो माफिया बैकग्राउंड हमें देखने को मिला है, माफिया गैंगस्टर की स्टोरीज़ जो टच के साथ, वो सच में इस पार्ट को शाइन आउट कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और मैंने पर्सनली इसी वजह से इस पार्ट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब हो सकता है कि इस पार्ट का कह सकते हो कि माफिया और गैंगस्टर से रिलेटेड होने की वजह से कुछ लोगों को ये पार्ट उतना ज़्यादा पसंद नहीं आए, बट एक्सेप्शन निकल के आता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ भी सकता है, जैसे मुझे पसंद आया। साथ ही साथ जिस तरीके के हमें न्यू और यूनिक स्टैंड यूजर्स देखने को मिलते हैं इस पार्ट के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा एपिक था। तुम सोचते रहते हो कि अब हमें कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलेगा, उसके स्टैंड का पावर्स क्या होंगी, वो सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से टर्न आउट होकर निकल के आती हैं। प्लॉट जो है बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक था, जो ऑब्वियसली जो से एक्सपेक्टेड रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल था और हमें बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ पेसिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कह सकते हो कि ये सभी चीज़ें जोजोस बिज़ार एडवेंचर पार्ट 5 को लाजवाब बना देती है। अब पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले मैंने इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे, देखे थे और मोस्टली इसके रिव्यूज़ पॉजिटिव ही थे। लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की रखी थी कि पार्ट 5 बहुत ही बढ़िया है, पार्ट 3 और पार्ट 4 के लेवल का है। तो इसीलिए ऑब्वियसली ऑलरेडी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी पार्ट 5 से रिलेटेड, वो थोड़ी बढ़ चुकी थी, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगा। बट स्टिल मेरी एक्सपेक्टेशंस सरपास हुई और मुझे ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो कह सकते हो कि मैं बिल्कुल भी हल्के में नहीं कहूँगा। कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल थे, बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग थे। हमें जितने भी कैरेक्टर्स देखने को मिले, मैं मेन प्रोटैगनिस्ट की बात कर लूँ, साइड कैरेक्टर्स की बात कर लूँ, मेन एंटागनिस्ट की बात कर लूँ, सभी कैरेक्टर्स अपने में ही काफ़ी ज़्यादा शाइन आउट होते हैं। सभी कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता है और जो उनकी प्रॉपर बैक स्टोरीज भी दिखाई जाती है, वो भी बहुत ही बढ़िया किस्म से हेल्प करती है उन कैरेक्टर्स को ग्रो अप होने में, उन कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग फील कराने में। जो हमारे मेन कैरेक्टर्स थे, जो 5-6 मेन कैरेक्टर्स थे, उनकी जो बैक स्टोरी थी उसे काफ़ी अच्छे तरीके से टर्न आउट करके दिखाया गया, जो स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। किसी कैरेक्टर की डेथ होती है तो उसे इमोशनल दिखाने में हेल्प करती है। अगर जॉर्नो की बात करें तो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट था एनिमे का, वो सच में लेजिटली एक बहुत ही एपिक कैरेक्टर था। ही वॉज ईजिली माई फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम दिस पार्ट। इतना ही नहीं, जो के जितने प्रोटैगनिस्ट हमें देखने को मिले हैं डिफरेंट पार्ट्स में, मेरे हिसाब से जॉर्नो अभी करेंटली मेरा फेवरेट है। इस कैरेक्टर की राइटिंग बहुत ही अमेजिंग थी, इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया और इस कैरेक्टर में अपनी एक फील आती है जो इसे बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना देती है। साथ ही साथ इस कैरेक्टर में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ कह सकते हो कि पार्ट 1 के मेन प्रोटैगनिस्ट जोनाथन जोस्टार जैसी भी थी, जो मुझे पर्सनली हो सकता है सिर्फ लगी हो, तुम्हें लगी या नहीं मुझे नहीं पता, बट एंड में आते आते कह सकते हो कि शो के लास्ट एपिसोड्स आते आते वो जो दियो वाली फीलिंग होती है वो तुम्हें फील होते हुए नजर आती है, क्योंकि ऑब्वियसली जॉर्नो उसी का बेटा है। तो विदाउट अ डाउट दिस कैरेक्टर वाज अमेजिंग। दियावलो की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो मेन विलन था वो बहुत अमेजिंग था, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटोगनिस्ट के तौर पर फील होता है। जो की एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि हर पार्ट के जो हमें मेन एंटोगनिस्ट देखने को मिलते हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके के देखने को मिलते हैं, काफ़ी लाइकेबल देखने को मिलते हैं और कह सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग विलन के तौर पे जो है दिखाया जाता है। दियावलो के साथ भी सेम सिचुएशन निकल के आता है। ड्यूरिंग द लास्ट 10 to 15 एपिसोड्स इस कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो अप कराया गया, इसका डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया था और कह सकते हो कि एक टेरिफाइंग विलन के तौर पे फील होता है। वो चीज़ बात अलग है कि आगे चल के उसकी वो जो टेरिफाइंगनेस है वो ख़त्म हो जाती है, बट स्टिल दियावलो वाज अ रियली ग्रेट विलन। और जो कह सकते हो कि इसका पूरा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला सिनेरियो दिखाया था
इसको लेके, इस कैरेक्टर को लेके, वो भी इस कैरेक्टर को शाइन आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है। जो थोड़ा वियर्ड था, थोड़ा यूनिक था, बट स्टिल इस कैरेक्टर को उस बेसिस से लाइकेबल बनाता है। तुम लोग का नहीं पता, बट मुझे पर्सनली इसका मेन विलन, पार्ट 5 का मेन विलन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और एक और कैरेक्टर को मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा जो मेरे हिसाब से एक हद तक पार्ट 5 का गोल्डन विंड का सबसे बेस्ट कैरेक्टर था, वो था बुचैरिटी। अब देखो, बुचैरिटी वाज लिटरली द शो स्टीलर। ये कैरेक्टर बहुत ही एपिक था। इस कैरेक्टर की राइटिंग, इस कैरेक्टर की साइकोलॉजी सच बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई गई। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये कैरेक्टर को कह सकते हो कि थोड़ा सा साइड कर देंगे क्योंकि इन लोगों को जॉर्नो पे फोकस करना होगा, बट उस चीज़ में मैं टोटली गलत था। बुचैरिटी कह सकते हो कि पूरे एक आर्क को अब खींचता है, पूरे एक आर्क को जो है कह सकते हो इंटेंस बनाने में हेल्प करता है। और हमने जितने भी एनीमे हिस्ट्री में लीडर्स देखे हैं, टीम लीडर्स देखे हैं, उनमें बुचैरिटी कह सकते हो कि आराम से मेरे हिसाब से टॉप 5 में तो आ जाएगा। ये एक बहुत ही अमेजिंग लीडर के तौर पर हमें देखने को मिला था, जो टीम को अच्छे से लीड करना जानता था, टीम को किस तरीके से, टीम में के मेंबर्स को किस तरीके से ऑर्डर देना है, किस तरीके से उन्हें जो है एक सही रास्ते पे लेके आना है। बुचैरिटी वाज लिटरली अमेजिंग कैरेक्टर। इन सब के अलावा जब बुचैरिटी की डेथ होती है तो वो स्टोरी पे इम्पैक्ट तो डालती ही है, साथ ही साथ काफ़ी इमोशनल भी फील होती है। नाउ दिस पार्ट वाज फुल ऑफ सरप्राइजेस। काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो तुम्हें लगता है कि हाँ यही कुछ होने वाला है, क्योंकि हमने काफ़ी बार ये चीज़ देख रखी है। एक तरीके से एक फार्मूला वाली चीज़ निकल के आ जाती है कि ये कैरेक्टर्स को अलग अलग जगह पे भेजेंगे, अलग अलग जगह पे चीज़ें होंगी और वहाँ उन्हें डिफरेंट स्टैंड यूज़र से सामना करना पड़ेगा एंड इवेंचुअली जो हमारे लीडिंग कैरेक्टर्स हैं वो बच के निकल जाएंगे। बट फिर भी काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स सामने निकल के आते हैं, काफ़ी सारे सरप्राइजेस सामने निकल के आते हैं, जहाँ तुम्हें एंड तक तो ये लगता ही है कि अब सामने वाला टिक नहीं सकता है सामने वाले के दूसरे के सामने, बट स्टिल कुछ जो है यूनिक चीज़ें निकल के आती हैं, कुछ ऐसा पूरा सिनेरियो कैरेक्टर्स क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से तुम सरप्राइज हो जाते हो। इस वजह से क्रेजीनेस तो बढ़ी पड़ी थी। ड्रामा, थ्रिलिंग बहुत ही ज़्यादा एपिक था। जो ड्रामा था इसके अंदर वो मुझे पार्ट 4 के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर लगा। इसका थ्रिलिंग मोमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किस्म के थे। जब पूरा कह सकते हो कि जब दियावलो के आइडेंटिटी को ये लोग खोज रहे होते हैं, आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो पूरा सिचुएशन बहुत ही इंटेंस था। फिर दियावलो का सबसे पहला इनकाउंटर बुचैरिटी के साथ भी बहुत ही एपिक था। इन सब के अलावा जो मेजर कैरेक्टर्स डेथ भी थे, जैसे नारंचा का जब कैरेक्टर का डेथ हुआ तो वो थोड़ा इमोशनल लगा। फिर अबाकियो के कैरेक्टर का डेथ भी आउट ऑफ द ब्लू आया। बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा था कि ये कैरेक्टर मरेगा, बट जिस तरीके से उस कैरेक्टर की हमें डेथ दिखाई गई ना, वो मैं ऐसा तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और सबसे बढ़िया चीज़ ये हमें देखने को मिली कि जिस तरीके से हमें पता है कि अबाकियो का कैरेक्टर पहले जॉर्नो पे ट्रस्ट नहीं करता था, बट उसके डेथ होते होते भी उसने कह सकते हो कि ऐसा क्लू छोड़ा कि जिसे सिर्फ जॉर्नो ही पकड़ सके। तो ये कह सकते हो कि कैरेक्टर डेवलपमेंट को अच्छे से दिखाता है। और ओवरऑल सीरीज़ में कुछ प्रेडिक्टेबल चीज़ें थी, कुछ प्रेडिक्टेबल मोमेंट्स थी, बट फिर भी तुम उन्हें एंजॉय करते हो तो ऐसी कोई बुरी चीज़ निकल के नहीं आती। और टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ पार्ट 5 में तो बुरा नहीं लगा। हाँ, कह सकते हो कि स्टोरी थोड़ी बहुत कई जगह पे फीकी पड़ती है और पार्ट 4 के कंपैरिजन में काफ़ी सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए पार्ट 4 को अभी भी लोग सबसे बेस्ट मानते हैं। बट स्टिल इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी ठीक ठाक थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी टॉप नॉच हमें देखने को मिली। और जो चीज़ मैं ऑब्वियसली मेंशन करना चाहूँगा कि पार्ट 5 गोल्डन विंड के जो हमें OST देखने को मिले, ओपनिंग सॉन्ग्स, एंडिंग सॉन्ग्स, सभी मेरे हिसाब से बेस्ट थे। और भले किसी ने जोजोस बिज़ार एडवेंचर देखा ना देखा हो, बट वो जॉर्नो के थीम को तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, तो सोच सकते हो कि इसके थीम सॉन्ग्स, इसके ओपनिंग्स का कितना बढ़िया इम्पैक्ट है। और बाकी ये तो नहीं कहूँगा मैं कि ये जोजो का अभी तक का सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि स्टिल मेरे हिसाब से पार्ट 4 कह सकते हो कि अभी भी बेस्ट है। और पार्ट 3 में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसे कह सकते हो एक हद तक पार्ट 5 से बेटर बनाती है। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो जोजोस बिज़ार एडवेंचर पार्ट 5 यानी कि गोल्डन विंड मेरा पर्सनल फेवरेट जोजो पार्ट निकल के आता है। मुझे ये अभी तक का सबसे ज़्यादा पसंद आया वाला जोजो का पार्ट लगा। और अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ तो मैं इसे दूंगा 9 आउट ऑफ 10। आई लिटरली सेड कि अगर तुम लोगों ने जो है जोजो पार्ट 5 नहीं देखा है और ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इस पार्ट को ज़रूर चेकआउट करना। और इनकेस अगर तुमने जोजोस बिज़ार एडवेंचर ही अभी तक शुरू नहीं किया है और ये वीडियो देख रहे हो तो इस सीरीज़ को ज़रूर शुरू करो। पार्ट 1 पार्ट 2 तुम्हें थोड़े से कह सकते हो कि सिंपल तरीके लगेंगे, बट उसके बाद स्टोरी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होती जाएगी। बाकी तुम में से जिन जिन लोगों ने जोजोस बिज़ार एडवेंचर गोल्डन विंड कंप्लीट कर रखा है, नीचे कमेंट्स अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना। सो गाइज़ ये थी वीडियो गोल्डन विंड से रिलेटेड मेरे रिव्यू को लेके। आई होप सो कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम, माई एनिमे, सबकी जो है लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उन्हें चेकआउट कर लेना। बाकी नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम और किन किन एनिमे से रिलेटेड रिव्यूज़ देखना चाहते हो। अगर कोई ऐसा एनिमे होगा जो मैंने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसे देख के ऑब्वियसली उसके ऊपर रिव्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।